सावधान करेंगे। आज एक खास दिन है। आप अपनी स्क्रीन पर यहां देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। आज हमारा 100वां एपिसोड है, इसलिए आज की शुरुआत एक खास खबर से करते हैं। ये खबर हमारे देश और दुनिया के नहीं, बल्कि आपके और हमारे मजबूत रिश्ते की खबर है, हमारे परिवार की खबर है। आज डिकोड के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और हमारे और आपके इस रिश्ते की शुरुआत इसी साल 15 मई को देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर हुई थी, जिसके माध्यम से हम देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंच गए हैं, देश के हर परिवार तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ 100 एपिसोड नहीं है, इनमें सैकड़ों कहानियां हैं, हजारों अनुभव हैं और हमारे और आपके अटूट रिश्ते का ये एक पहला पड़ाव है। डिकोड नए भारत का एक नया न्यूज शो है, नए भारत का एक नया फैमिली न्यूज शो है, जो आपके और आपके परिवार के लिए बनाया गया है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हम आपको आपके समाज, आपके शहर, आपके देश और दुनिया में हो रहे बदलावों के बारे में हमेशा बताते हैं। साथ ही उन बदलावों में आपकी भूमिका के बारे में भी आपको सचेत करते हैं, आपको ऐसी न्यूज़ देते हैं जो आप यूज़ कर सकें। जैसे भारत डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है, उसी तरह से डिकोड भी खबरों में एक नई क्रांति लेकर आया है और इसमें हमें आपका साथ, आपका भरोसा और आपका प्यार लगातार मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 100 एपिसोड्स को सिर्फ टीवी पर ही नहीं, बल्कि यूट्यूब पर भी अभी तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। अब तक सिर्फ यूट्यूब पर 23 करोड़ 32 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हमें देखा है। भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ है, यानी देश में औसतन हर 6 में से एक व्यक्ति ने डिकोड को यूट्यूब पर जरूर देखा है। अगर डिकोड के दर्शकों का अपना एक अलग देश होता तो वो दुनिया में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद छठा सबसे बड़ा राष्ट्र होता, सबसे बड़ा देश होता। यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है, जिसमें 27 देश हैं और डिकोड के दर्शक करीब आधे यूरोप के बराबर हैं। यानी डिकोड अब सिर्फ एक न्यूज शो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यह एक ऐतिहासिक सफलता है जो हमारी मेहनत पर आपके भरोसे का प्रमाण है। डिकोड में हर दिन, हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश होती है कि आपको आसान भाषा में खबरों के साथ विस्तार से उसकी गहरी समझ भी मिले। 139 दिन, 100 एपिसोड, प्राइम टाइम पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला शो, 23 करोड़ से ज्यादा दर्शकों का प्यार और आंकड़ों के जरिए आज इसका मतलब आपके सामने है। भारत में थिएटर में जाकर जिस फिल्म को सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था, वो फिल्म थी वर्ष 1975 में आई शोले। शोले को उस समय करीब 15 करोड़ लोगों ने देखा था। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में आई फिल्म बाहुबली 2 को 10 करोड़ 77 लाख लोगों ने सिनेमा घरों में जाकर देखा था। और आज आपके प्यार ने डिकोड को खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर शो बना दिया है, जिसे 23 करोड़ व्यूज मिलने में सिर्फ 20 हफ्ते लगे हैं। 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में इंस्टाग्राम को लगभग 2 साल लगे थे और टिकटॉक को यह उपलब्धि हासिल करने में 9 महीने का समय लगा था। लेकिन इससे कम समय में ही 23 करोड़ व्यूज ये बता रहे हैं कि आपका ये पसंदीदा शो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके साथ लाइव बिताए गए ये 100 एपिसोड यानी 100 घंटे हमारे लिए बहुत खास हैं। 100 घंटों को अगर हम दिनों में बांट दें तो ये सिर्फ 5 दिन बनते हैं, लेकिन इन 5 दिनों के बराबर समय में आपका और हमारा रिश्ता कहां से कहां पहुंच गया, कितना मजबूत हो चुका है, ये आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन ये आपके सामने लाए गए सिर्फ 100 एपिसोड्स की बात नहीं है। इन 100 एपिसोड्स के पीछे छिपी है सैकड़ों घंटों की मेहनत, लगन और परिश्रम, और आप तक खबरों को पूरी ईमानदारी से पहुंचाने और उन्हें आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करने का संकल्प, जिसकी शुरुआत इस साल 15 मई को हुई थी। और उसी संकल्प ने सिर्फ 100 एपिसोड्स में हमें न्यूज़ के दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया।
डिकोड को इस मंजिल पर पहुंचाने वाले दर्शकों से यानी आप सब से आज हम अपील करेंगे कि वो डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर घर से बाहर हैं, गाड़ी में हैं, सड़क पर हैं, बाजार में हैं, जहां भी हैं, आप यूट्यूब पर अगर डीडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें कभी भी देख पाएंगे, ताकि अगले 100 एपिसोड आते आते हम और आप मिलकर इसके बाद भी कई नए रिकॉर्ड बना सकें। डिकोड में हम आपके न्यूज के अनुभव को बेहतर करने के लिए लगातार एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज दिखाने का जो तरीका है उसे बदला है। न्यूज देखने का आपका जो अनुभव है उसे भी हम शानदार बनाना चाहते हैं। डिकोड में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि देश के समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पिछले 100 एपिसोड में हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाया है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज तो आपको सभी दिखाते हैं, मसालेदार खबरें पूरे मीडिया में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वो खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए ही हम यहां आए हैं डीडी के मंच पर। हमने समाज के उन पहलुओं को आपके सामने रखा जिन पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। हमने बुजुर्गों पर एक स्पेशल आपको कैंपेन चलाया जिसमें हमने बताया कि कैसे वो डिजिटल क्रांति में पीछे छूट रहे हैं और उनकी मदद करना देश के युवाओं की जिम्मेदारी है, और बुजुर्गों को उनके अधिकार भी बताए ताकि उनकी अपनी संतान जब उनकी संपत्ति के लिए उनकी दुश्मन बन जाएं तो उन्हें कानूनी मदद मिल सके। ऐसे दौर में जब खबरें सिर्फ टीआरपी के आधार पर तय होती हैं, डिकोड एकमात्र ऐसा शो है जहां खबरों का आधार टीआरपी नहीं बल्कि आम जनता का यानी आपका हित है। हमने देश की उन समस्याओं को उठाया जिन पर बोलना आसान नहीं है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हमने आपको बताया कि जब प्रकृति नाराज होती है तो अपनी नाराजगी कुछ इसी तरह दिखाती है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना हमारे भविष्य के लिए कितना अहम है, ये डिकोड ने ही आपको समझाया। जब दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की बात चल रही थी, उस पर अपनी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के अधिकार भी कितने जरूरी हैं, क्योंकि एक आदर्श समाज की असली पहचान इसी से होती है कि वो अपने बेजुबान जानवरों को कैसे सुरक्षित रखता है। डिकोड में हम नॉर्थ ईस्ट की कहानियों को देश की मुख्य धारा में लेकर आए। मशहूर गायक जुबीन गर्ग के निधन के बाद हमने आपको दिखाया कि भारत का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि देश की आत्मा में भी अपनी खास जगह रखता है। हमने आपको उन नए हीरोज से मिलवाया जिनकी कहानी अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, वो फिल्म स्टार नहीं है। जैसे भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर से हमने आपको मिलवाया। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की सीमाओं को तोड़ा, अपनी पहचान बनाई। ये कहानियां अखबार के पहले पन्ने पर और हेडलाइंस में आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन डिकोड ने देश भर के ऐसे हीरोज को पहचाना और आप सबसे उनका परिचय करवाया। डिकोड युवाओं यानी जेन जी का भी एक मंच है। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि नेपाल और बांग्लादेश में युवा विद्रोह कर रहे हैं, हम ये भी बताते हैं कि भारत के युवा किस तरह से देश के भविष्य को लेकर अपनी एक सकारात्मक सोच रखते हैं और भारत के युवा कैसे अलग हैं। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रखता है। हमने आपको दिखाया कैसे मोटापा कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके लोगों के शरीर पर कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की आंखों की रोशनियां जा रही हैं। पिछले 100 एपिसोड्स में हमने जनता यानी आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे को डिकोड किया है, जिसे आपको मीडिया के प्राइम टाइम में देखना बहुत मुश्किल है। आज हमने ऐसी सभी रिपोर्ट्स को मिलाकर आपके लिए डिकोड का एक फ्लैशबैक ट्रेलर तैयार किया है, जिनमें हमने खबरों के साथ आपको उनका मतलब भी समझाया। हमने एक अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, दूरदर्शन की जिम्मेदारी को समझते हैं, और हमने ये पूरी कोशिश की कि इन 100 एपिसोड्स में हम और आप मिलकर एक नया परिवार बनाएं। और हम लगातार आपकी चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है, और आज के ज़माने में तो ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक ताकत ऐसी भी है जो इस तरह के रास्ते पर चलने से लोगों को रोकती है। लेकिन आज सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे हमने आपके साथ मिलकर एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है।
आज से आप अपने घर में डिजिटल गुरु बन सकते हैं। आज से घर के युवा, घर के बच्चे हर रोज अपने 24 घंटे के दिन में से कम 10 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें। देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हमारी अपील है कि वो बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली एप्स बनाएं। हम आज ये नहीं कह रहे कि इनके लिए नया ठिकाना नहीं बनना चाहिए, इनके लिए नया घर नहीं बनना चाहिए, शेल्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, इन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। ये आज अपनी बात नहीं कह सकते, ये आज सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर जा रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए याद रखें, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। जो हिम्मत करता है वही अपने भविष्य का ड्राइवर बनता है, जैसे सुरेखा यादव। राजू की कहानी सोशल मीडिया की क्रांति की कहानी है। अब टैलेंट टीवी और फिल्मी पर्दे का मोहताज नहीं रहा। हर साल लाखों लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हिमालय पर्वत आपसे कहने लगा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। आज पहाड़ों पर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, पेड़ों के तने आखिर कहां से आए हैं। आज से आप ये तय कीजिए कि आप अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। अमेरिका ने यह 50% टैरिफ लगाकर भारत के 146 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है और भारत के सभी लोग मिलकर मेड इन इंडिया की इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। नेपाल में युवाओं का विद्रोह दरअसल पॉलिटिकल सिस्टम को रीसेट करने के लिए किया गया है। युवाओं के लिए इतिहास की धारा बदलने के आधुनिक हथियार अब बंदूकें नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, बल्कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आज लाखों लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ जुबीन गर्ग के निधन का शोक नहीं मना रहे, ये उस युग के खत्म होने का दुख उनके मन में है जो जुबीन गर्ग के साथ ही आज समाप्त हो गया। एक युग समाप्त हो गया।